हाय एवरीवन। तो आज के वीडियो पे हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में। और इस चैप्टर में आने वाले जितनी भी सारे इंपॉर्टेंट 2 मार्क का क्वेश्चन है इसके बारे में इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज you have two solution A and B. The pH of solution A is 6 and pH of solution B is 8. Which of solution has more hydrogen ion concentration and which of this solution is acidic nature and which of this is basic nature? तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमको pH स्केल का जरूरत है। तो pH स्केल पे क्या देता है कि नहीं, मोर एसिडिक नेचर के बारे में आइडेंटिफाई कराता है और मोर बेसिक नेचर के बारे में भी आइडेंटिफाई कराता है। तो किसी सब्सटेंस का और किसी सॉल्यूशन का पीएच निकालेंगे तो वहां से उसका कैरेक्टरिस्टिक्स हमको आराम से पता चलता है कि ना वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा। तो यहाँ से होता है 0 से लेकर हमारा 14 तक होता है। तो 7 जिसका पीएच आता है वो न्यूट्रल होता है एंड 14 जिसका पीएच आता है वो मोर बेसिक होता है। उसी तरह अगर 1 आया है तो वो मोर एसिडिक है। तो अगर 8 से अगर हम बढ़ के जाएंगे 14 तक तो 8 से 14 वाला तो ये जो है वो मोर बेसिक कैरेक्टर वाला होता है एंड 6 से 1 वाला जो है ये मोर एसिडिक कैरेक्टर है। तो जिसका पीएच 6 है वो एसिडिक है, 5 जो है उससे और भी ज्यादा एसिडिक है, 4 वाला उससे और भी ज्यादा एसिडिक है और 1 जो है वो सबसे ज्यादा एसिडिक है। उसी तरह 8 जो है वो बेसिक नेचर वाला होता है, 9 जो है उसका ज्यादा बेसिक नेचर वाला रखता है और 14 जो है वो और भी ज्यादा बेसिक नेचर वाला रखता है। हमारा क्वेश्चन जो था सॉल्यूशन ए एंड बी, और सॉल्यूशन ए का पीएच दिया था 6 एंड सॉल्यूशन बी का पीएच दिया था 8। तो ए जो है उसका पीएच हमको दिया है 6 एंड 8 जो है वो बी का पीएच है। तो ऑब्वियसली जो है ए है वो एसिडिक नेचर वाला है एंड बी है जो है वो बेसिक नेचर वाला है। और सेकंड क्वेश्चन में दिया था कि नहीं, which solution has more hydrogen ion concentration। तो हमने इस चैप्टर में पढ़ा है जो एसिडिक नेचर वाला होते हैं वो हाइड्रोजन आयन जो है वो डिसोसिएट करते हैं, रिलीज करते हैं सॉल्यूशन पे। तो यहाँ पे जो 6 pH वाला है वो एसिडिक नेचर है, इसीलिए ए जो है वो ज्यादा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन रहेगा। एंड सेकंड बीट में क्वेश्चन दिया था which of this acidic and which of this basic। ऑब्वियसली जो 6 है वो एसिडिक नेचर वाला है और 8 जिसका पीएच है वो बेसिक नेचर वाला है। सो सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इफेक्ट डज द कंसंट्रेशन ऑफ H plus aqueous ion have on the nature of the solution। एंड सेकंड बिट में दिया है डू द बेसिक सॉल्यूशन also have H plus ion aqueous, if yes then why are they basic। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे देखो, यहाँ पे दिया है अगर H प्लस आयन रिलीज कर रहा है किसी में तो और H प्लस आयन का कंसंट्रेशन के ऊपर उस सॉल्यूशन का नेचर कैसे डिपेंड करता है। तो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि देखो H प्लस आयन वो चीज रिलीज करता है जिस जो एसिडिक होता है, एसिडिक नेचर और एसिड जो है वो ज्यादा अमाउंट का H प्लस आयन रिलीज। तो H प्लस आयन जितना बढ़ेगा उतना एसिडिक नेचर भी बढ़ेगा। तो जिसका मोर H प्लस आयन वो मोर एसिडिक इन नेचर। इफ लेस H प्लस आयन concentration then less acidic nature। एंड सेकेंड क्वेश्चन पे दिया था डू बेसिक सॉल्यूशन आल्सो हैव H प्लस aqueous ion, इफ यस देन व्हाई आर दिस बेसिक। तो यहाँ पे दिया कि नहीं एसिड जैसे H प्लस aqueous आयन रिलीज करता है तो क्या बेस भी उसी तरह रिलीज करता है। अगर रिलीज करता है तो फिर वो बेस कैसे हुआ। नहीं, ये जो है ये भी ठीक है, बेसिक सॉल्यूशन जो है वो भी H प्लस आयन रिलीज करता है, लेकिन एज कंपेयर टू OH माइनस आयन वो उतना H प्लस आयन रिलीज नहीं करता और OH माइनस आयन ज्यादा रिलीज करता है, इसीलिए वो बेसिक सॉल्यूशन है और बेसिक नेचर और प्रॉपर्टी उसका शो कराता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है व्हाट हैपन व्हेन जिंक ग्रैन्युल्स आर हीटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एंड राइट द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो यहाँ पे दिया है अगर जिंक ग्रैन्युल्स को अगर हम हीट करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन पे तो क्या होगा।
और जो सब्सटेंस निकल के आ रहा है उसको केमिकल इक्वेशन पे रिप्रेजेंट करो इस रिएक्शन को। तो अगर हम जिंक को सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन पे रिएक्ट करेंगे तो वहां से निकल के आता है सोडियम जिंकेट सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस आता है। अगर इस इक्वेशन को हम लिखेंगे तो उसका इक्वेशन होता है Zn प्लस NaOH गिव्स राइज टू Na2ZnO2 प्लस H2। और इसी के सेकंड में पूछा है क्वेश्चन, व्हाट हैपन व्हेन बेस रिएक्ट विथ नॉन मेटल ऑक्साइड, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो अगर हम किसी बेस को रिएक्ट करेंगे नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट रिलीज होता है और उसके साथ वाटर भी निकलता है। तो इसको समझने के लिए अगर हम एक एग्जांपल लेंगे तो एग्जांपल पे होता है, एक बेस को लेते हैं हम लोग और उसी बेस को हम रिएक्ट करेंगे नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, इसको हमने रिएक्ट किया एक नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ, तो वहां से निकल के आ गया कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। अगर इसी रिएक्शन को इक्वेशन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो ये होता है CaOH होल 2 प्लस CO2 गिव्स राइज टू CaCO3 प्लस H2। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 4 पे दिया है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ए बेसिक सॉल्ट, जस्टिफाई द स्टेटमेंट एंड हाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू वॉशिंग सोडा, एक्सप्लेन इट। तो फर्स्ट बीट में इसने पूछा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक बेसिक सॉल्ट है, इसको जस्टिफाई करो। एंड सेकंड पे दिया है ये कैसे वॉशिंग सोडा में कन्वर्ट होता है, इसका भी स्टेटमेंट लिखने के लिए बोला है। तो फर्स्ट देखते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक बेसिक सॉल्ट क्यों है। इसके लिए हमको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मेशन देखना होगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है ये दो चीज में बना हुआ है, एक है स्ट्रॉन्ग बेस जो कि है सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक है वीक एसिड जो कि है कार्बोनिक एसिड। तो कार्बोनिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सिंग से ही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हुआ है और ये स्ट्रॉन्ग बेस के साथ है और वीक एसिड के साथ है, इसीलिए यहाँ पे बेस का जो नेचर है वो दिखेगा। तो इसीलिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक बेसिक सॉल्ट है। अभी देखते हैं हाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू वॉशिंग सोडा। इसको वॉशिंग सोडा में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना होगा। इसके लिए हमको पहले सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करना होगा। हीट करने के बाद ये कन्वर्ट होता है हमारा सोडियम कार्बोनेट पे, जिस सोडियम कार्बोनेट की बाद में डिजोल्व करने के बाद वाटर के साथ वॉशिंग सोडा में फॉर्मेशन होता है। अगर इसका हम रिएक्शन लिखेंगे तो रिएक्शन होगा 2NaHCO3, जिसको हम हीट किया तो वो फॉर्मेशन हो गया हमारा सोडियम कार्बोनेट पे, जिसका फॉर्मूला है Na2CO3। उसको फिर हमने वाटर में डिजोल्व किया, उस डिजोल्व करने के बाद वो आ गया वॉशिंग सोडा, जिसका फॉर्मूला है Na2CO3.10H2। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है a gas X react with lime water and form a compound Y which is used as a bleaching agent in the chemical industry. Identify the X and Y gives the chemical equation involved in the reaction. तो क्वेश्चन पे दिया है एक गैस है जिसका नाम नहीं दिया है और हमने उसको लिया है X, और उसी गैस को अगर हम लाइम वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो वो एक कंपाउंड फॉर्मेशन करता है जिसका नाम है Y, और इसी Y को हम यूज करते हैं ब्लीचिंग एजेंट के हिसाब से केमिकल इंडस्ट्री में। तो अभी बताओ वो X एंड Y जो है वो दोनों कौन कौन सा है और इसमें होने वाला जो रिएक्शन है उसका इक्वेशन भी लिखो। तो ये जो X है वो है हमारा क्लोरीन एंड Y जो है वो है ब्लीचिंग पाउडर। अगर इसका केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन देखते हैं तो वो होता है CaOH होल 2 प्लस Cl2 गिव्स राइज टू CaOCl2 प्लस H2O। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है अमोनिया इज ए बेस बट डू नॉट कंटेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, व्हाई। एंड सेकंड बीट में पूछा है राइट द केमिकल नेम एंड फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड जिप्सम। तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो दिया है अमोनिया एक बेस है बट उसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है, इसका रीजन क्या है। तो इसका जो रीजन है
अमोनिया को अगर डिसॉल्व करते हैं वाटर में तो वो H माइनस आयन रिलीज करता है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होता इसी रीजन के लिए। और सेकंड क्वेश्चन में दिया था केमिकल नेम एंड फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड जिप्सम। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो केमिकल नेम है वो है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट और फॉर्मूला देखेंगे तो फॉर्मूला है CaSO4.12H2। उसी तरह अगर जिप्सम को देखेंगे तो जिप्सम का जो केमिकल नाम होता है वो है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट और फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे दिया है व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस ऑन लिटमस पेपर? ड्राई HCl गैस, मॉइस्चर NH3 गैस, लेमन जूस, कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक, कॉर्ड, सोप सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन दिया है अगर इस जो यहाँ पे देने वाला जितने भी सब्सटेंस है अगर इसको हम लिटमस पेपर में रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा? तो देखो लिटमस पेपर एक ऐसा पेपर है जहां से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं एसिडिक नेचर एंड बेसिक नेचर के सब्सटेंस को। यहाँ पे दो टाइप का लिटमस पेपर आता है, एक है रेड लिटमस पेपर और एक है ब्लू लिटमस पेपर। तो ब्लू लिटमस पेपर का काम होता है अगर ब्लू लिटमस पेपर पे रेड कलर आ रहा है तो वो होता है एसिडिक नेचर वाला। अगर किसी सब्सटेंस ने रेड लिटमस पेपर को ब्लू पे कन्वर्ट कर लिया तो वो है बेसिक नेचर वाला। तो यहाँ पे जो दिया देने वाला ड्राई HCl है वो ड्राई HCl नाम तो HCl ही है तो लेकिन यहाँ पे HCl जो है वो एसिडिक नेचर नहीं शो करेगा। क्यों एसिडिक नेचर नहीं शो करता? क्योंकि एसिडिक यहाँ पे दिया है ड्राई और एसिड ड्राई कंडीशन पे कुछ भी सॉल्यूशन नहीं देता और कुछ भी रिएक्शन नहीं करता। तो एसिड को रिएक्शन दिखाने के लिए उसको एक्वस होना होगा लेकिन यहाँ पे एक्वस नहीं है इसीलिए वो कुछ भी रिएक्शन नहीं दिखाएगा लिटमस पेपर के साथ। और उसके बाद देखते हैं मॉइस्चर NH3 गैस। तो मॉइस्चर NH3 गैस जो है ये क्या करेगा रेड लिटमस पेपर को ब्लू पे कन्वर्ट कर देता। और उसके बाद जो दिया है कॉर्ड, लेमन जूस, कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक ये सब क्या है बेसिक नेचर वाले सब्सटेंस है। तो इनका रिएक्शन जो होता है ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करना। और लास्ट में दिया है सोप सॉल्यूशन, ये भी है एक बेसिक नेचर वाला सब्सटेंस इसीलिए ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू पे कन्वर्ट करेगा।